आप बैठ जाना। लूका 17:11-19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? यानी यीशु एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 10 के 10 वापस आएंगे। But only one leper came back to give thanks. क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसको कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। But if you see the word, यहां पे है, your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया है। जो बाकी 9 थे वो केवल चंगाई लेकर जा गए। आज कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है, वे चंगे हो जाते हैं, मगर क्या जीवन में संपूर्णता है? चंगाई तो एक पहलू है आपका, एक एरिया है। आप बैठ जाइए। आप चंगे हो गए, अच्छी बात है। क्या आपका परिवार कैसा है? आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है? आपके बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा है? क्या आपके घर में खुशहाली है? इज देयर जॉय एंड पीस? इट्स नॉट जस्ट हीलिंग। वो 9 चंगे होके चले गए, मगर एक जो वापस आया, जिसने धन्यवाद किया यीशु को। यीशु ने कहा, क्योंकि तू वापस आया और क्योंकि तूने धन्यवाद दिया, तू केवल चंगा होके नहीं, तू संपूर्ण होके वापस जा रहा है। याद रखना, थैंकफुल पीपल लिव अ फुल लाइफ दैट गॉड हैज फॉर देम। जो धन्यवादिता से भरे हुए लोग हैं, वो संपूर्णता में जीवन जीते हैं। संपूर्णता, बोलो संपूर्णता, होलनेस। दैट मीन्स, इसका मतलब है आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां परमेश्वर की सामर्थ, जहां परमेश्वर की भलाई, जहां परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में कार्य ना करे। आमीन। जब बाइबल आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे थैंकफुलनेस इज अ कमांड इन द बाइबल, इट्स नॉट अ सजेशन। परमेश्वर हमें सजेशन नहीं दे रहा, वो नहीं कह रहा मन करे तो कर लो। इट्स अ कमांड टू बी थैंकफुल। ये आज्ञा है अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने, इसलिए नहीं कि उसे हमारा धन्यवादिता चाहिए। गॉड इज गॉड और थैंकफुलनेस डोंट मेक हिम गॉड। परमेश्वर परमेश्वर है, आप धन्यवाद दो या ना दो, वो परमेश्वर है। आपकी धन्यवादिता परमेश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए है। और परमेश्वर इस बात को जानता है कि जो विश्वासी धन्यवादिता में जीते हैं, उनका हृदय हमेशा एक सही जगह में रहता है। इफ यू आर थैंकफुल, द फ्लो विल ऑलवेज बी ऑन। अगर आप धन्यवादिता में जीते हो, परमेश्वर का जो बहाव है वो हमेशा आपके जीवन में ऑन रहेगा। जिस दिन आप अनथैंकफुल हो जाते हो, जिस दिन आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हो और शिकायतें करने लग जाते हो, उस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देते हो। परमेश्वर नहीं करता, आप करते हो। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो, जब आप उन्हें कुछ देते हो, बोलते हो बेटा से थैंक यू, नॉट दैट फॉर, इट्स नॉट फॉर यू, यू आर टीचिंग देम समथिंग। आप उनको कुछ सिखा रहे हो कि वो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति बन सके। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर देम। When God tells us to give him thanks, जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मगर ये तो मैं अभी केवल फिजिकल वर्ल्ड की बातें कर रहा हूं, उसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। हाउ थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड। बोलो, धन्यवादिता मुझे अलौकिक से जोड़ती है। द थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड। हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जब वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। आप लोगों से मिलो, आपके साथ अगर कोई है, इसीलिए बहुत ध्यान दो कौन लोग आपके सबसे करीबी लोग हैं। Who are the people who are closest to you? अगर आपके सबसे करीबी लोग वो हैं
जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हमेशा शिकायतें उनके जीवन में आपको मिलेंगी, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहेंगे। अगर वो लोग हैं तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि जहां इस दुनिया में बुराई है वहां इस दुनिया में अच्छाई भी है। अगर आप बुराई की तरफ ध्यान लगाओगे, जो नहीं हुआ, जो अभी होना है, तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई धन्यवादिता नहीं रहेगी। इसीलिए दाऊद कहता है, ए मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे। He's training his heart, he's training his body. वो अपने हृदय को ये सिखा रहा है, परमेश्वर को धन्य कहे। यानी वो समय है जब उसका हृदय परमेश्वर को धन्य नहीं कहना चाहता। वो उस टाइम कह रहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हमारी एक आदत है, वी हैव अ शॉर्ट मेमोरी। हम जल्दी से भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन, उसको धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।